सकते हैं कारकुनों पर तशद्दुद के बाद देखे कारकुनों पर तशद्दुद कर रहे हैं। जी आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद है, खवातीन भी मौजूद है। और मुझे ये खातून बता रही कि आज पुलिस ने बड़ी फस्तैयत की। ऐसे ही है, हम पुरअमन तरीके से जैसे हर मंगल को आते हैं अपने कायद की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। आज भी कॉल थी कि वर्कर्स ने पहुंचना है, अहदेदारों ने यहाँ पहुंचना है। हम पुरअमन आप देख सकते हैं पुरअमन और निहत्ते लोग हैं। इन्होंने आज DHA के पास नाका लगाया हुआ था, वर्कर्स को तशद्दुद किया, बदतरीन तशद्दुद किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, गिरफ्तार किया। उसके बाद अलीमा आपा उनके साथ वर्कर्स के, फिर गाड़ियां तोड़ी, फिर लोगों को गिरफ्तार किया। अब हम फिर आए यहाँ इकट्ठे होके और मेरा ये हाथ जख्मी है। अब ये डॉक्टर को चेक कराऊंगी क्या हुआ है कि हमारे 3 वर्कर्स को बेगुनाह डंडे मार रहे थे। हम औरतों ने उनको छुड़ाया, हमने कहा हम नहीं जाने देंगे, ये जुल्म कर रहे हैं। हम आप ये क्यों कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? ये मुल्क हमारा है, कानून हमारा, इदारे हमारे, फौज हमारी, क्या नहीं हमारा, सब कुछ हमारा है। हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? हमारी गाड़ियां बिला वजह तोड़ रहे हैं। क्या हम डर जाएंगे, झुक जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुल्क किस नेच पे आ गया है? अवाम खुदा की कसम खुदकुशियां कर रही है। पेट्रोल कहाँ पहुंचा दिया है? जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है। ये जुल्म है बहुत बड़ा। मैं कौम से अपील करती हूँ कि अपने हक के लिए अभी निकले मत। मैं ये नहीं कहती खुदा की कसम के इमरान खान के लिए निकले, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने हक के लिए निकले। जब तक क्यों, अब क्या हालात हो गए, इससे बड़ी और क्या बात होगी? हमारी लाशें रोडों पे रुल रही होती हैं। हमें कोई है किसी कानून से इंसाफ की उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं, सवाए अल्लाह के। अल्लाह से डरें और निकले अपने हक के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले। वरना इन्होंने हमें लाशें भी दफनाने नहीं देनी। इतने जालिम लोग हैं जिन्होंने गोबर पर टैक्स लगा दिया, जुल्म की इंतहा। शेम ऑन यू जिसने ये लगाया है। लानत हो उन इदारों पे, कसम खुदा की शर्म आती है कि गाय के गोबर पर टैक्स लगा दिया आपने, और खुदा का वास्ता है। अपने लिए जहाज, और हाँ अपने लिए जहाज। और देखे एक जुल्म इन्होंने और क्या किया है। एक तो देखे बेवक्त बादशाह मुल्क के अंदर जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह की कुदरत उस वक्त ऐश में आती है। ये जो जालिम हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हम जुल्म नहीं करना चाहिए। और एक चीज और, इन्होंने नोटिफिकेशन किया कल, पहले मुल्क की हालात क्या है, महंगाई कितनी है, ऊपर से 8 बजे दुकानें बंद करेंगे आप, शादी हाल, रेस्टोरेंट, और गरीब खाएगा कहाँ से? नवाला पे छीन रहे हैं उनसे। ऐसे बम का गोला मारो, जान छूट जाए, वैसे ही मार दो गरीबों को। ये कोई हालात है? मैं कौम से कहती हूँ बेहिस्सी छोड़ दें, अल्लाह से डरें, निकले अपने मुल्क के लिए, अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए निकले। आज जो लीडर अंदर बैठा है इमरान खान, ना हक कैद है, वो अल्लाह की कसम इस कौम के लिए वो आज डील करना चाहे, खुदा की कसम 1 सेकंड में डील कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उसने अपनी कौम को खुददारी सिखाई है, उसने शऊर दिया है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह पे है। हमें झुकना नहीं चाहिए जालिम के आगे, जाबर के आगे, यजीद के आगे। ये वक्त के फिरौन और यजीद है, इनको माफी नहीं मिलेगी। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह की लाठी बरसेगी ये कैसे बर्दाश्त? ने कहा था मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी कौम बर्दाश्त नहीं। तो ये यही बात है। ये जो जुल्म कर रहे हैं वो बर्दाश्त कैसे करेंगे? हम तो कर रहे हैं, हम सह रहे हैं, हम तो सह रहे हैं, सहते रहेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलता। अच्छा, अब अभी मैं ये भी कहती हूँ कि ये कौम जो है इसको किस वक्त गैरत आएगी? यानी क्या इमरान खान या PTI ने इस बात का जिम्मा लिया हुआ है, टेकआउट आया हुआ है कि हम ही सड़कों पे निकलेंगे? क्यों नहीं पूरी कौम बाहर आती? क्यों अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं? क्यों नहीं बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह ये लोग भी उसी तरह से थोड़ी सी हिम्मत कर जाएं तो इंशाल्लाह चंद घंटों में हम अपने सारे रिवर्स करवा सकते हैं। सफेद दाढ़ी, खुदा की कसम, मैंने उनसे कहा खुदा का खौफ कर जाओ। ये सफेद दाढ़ी तो अल्लाह भी हया करता सफेद बालों से। अब कैसे मुसलमान है? एक निहत्ता बंदा खड़ा है, वो सफेद दाढ़ी, आप उसको मार रहे हैं। हम औरतों ने छुड़ाया उनको। ये कानून है हमारा, ये रखवाले हैं हमारे, ये हमें आज ये इंसाफ देंगे। ये अपनी एक रोटी तो अल्लाह देता है, देखिए रिस्क अल्लाह देता है, रिस्क मेरा रब देता है, कोई इंसान नहीं देता। ये ईमान होना चाहिए बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सो ये सूरत हाल है जिस टाइम। मुश्ताक गनी साहब क्या कहेंगे? इतनी बारिश में और इतनी फसैयत के बावजूद कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहुंची हुई है, क्या कहेंगे आप? ये PTI को ख़त्म करना चाहते हैं और ये वर्कर PTI को ऑलवेज जिंदा रख रहे हैं। ये बारिश है, ये सर्द मौसम और लाठीचार्ज और गाड़ियाँ तोड़ी हैं, वर्कर्स को अरेस्ट आज किया गया है। पुरअमन लोग हैं सारे, सिर्फ झंडे हैं इनके हाथों में, ना कोई डंडा है, ना कोई और चीज़ है, ना कोई किसी को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनको तकलीफ है जो ऊपर बैठे हुए हैं।
और वो इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये भी डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह हम डट के खड़े रहेंगे। हमारी बहनें हलीमा आपा ये सारी आगे हैं, रास्ता आप कोशिश कर रहे हैं हमें पुलिस से किसी तरह क्लियर हो जाए, ये सारे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। सो ये सूरत हाल है जी, आप सूरत हाल देख सकते हैं। एक तरफ जो पंजाब पुलिस है वो मौजूद है और एक तरफ यहाँ अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सो ये सूरत हाल देख सकते हैं। पीछे अगर आप देखें आपको पंजाब पुलिस नजर आएगी। पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। आज गाड़ियों के शीशे तोड़ेंगे। आज जो हुआ, हम लोग बारिश में खुशाब से आए हैं, बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमारी यूथ विंग की तादाद तकरीबन 40-50 बंदा है। हमारी मदर होशार से आए हैं जी और इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जी सरदार अब्दुल के न्यारी साहब क्या कहेंगे? शदीद बारिश में बड़ी तादाद है वर्कर्स की, क्या कहेंगे? देखिए जी, आज हमारा दिन है फैमिली के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए और खान साहब की राही के लिए। आज़ाद कश्मीर से एक बहुत बड़ा काफिला है, मेरे साथ ख्वाजा फारूक साहब है, रावला कोट से हैं, मुजफ्फराबाद से हैं, कोटली से हैं, मीरपुर डिवीजन से हैं, हर जगह से कश्मीर से आए, इवन केल से आए हुए हैं, यानी आखिरी कोना है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कश्मीर से इस तादाद में अगर लोग आए हैं तो ये ज़ाहिर यकजहती है। और कश्मीरियों का ये पैगाम है कि हम पहले भी खान साहब के साथ थे, आज भी हम खान साहब के साथ हैं और आइंदा भी खान साहब के साथ रहेंगे। आज सुना बड़ी फसायत की गई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, नौजवानों को गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, त्राड़खाल से हमारे साबका उम्मीदवार अफजल सरदार अजीज का बाजू टूट गया है। मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ और इस फसायत का हम इंशाल्लाह वक्त पर जवाब देंगे। और आज हम इसीलिए ये हमारे सामने पुलिस खड़ी है, इसीलिए हम आखिरी कोने तक आए हैं कि हम इसका बदला लेंगे इंशाल्लाह इस फसायत का। बहुत शुक्रिया जी। सो ये सूरत हाल है जी। इस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ जो कश्मीर से भी जो लोग हैं और मुख्तलिफ शहरों से जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर आपको दिखाएं जी आगे जो है वो पंजाब पुलिस मौजूद है। अगर आप देखें जी आगे पंजाब पुलिस की एक बड़ी नफरी जो है वो आगे मौजूद है। ये सूरत हाल है जी, ये पंजाब पुलिस आगे मौजूद है और इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है। सिमाबिया ताहिर साहिबा, सिमाबिया क्या कहेंगी? आज तो सुना कि बड़ी फसायत की गई, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और इस बारिश में भी इतनी तादाद में कारकुनान पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? रहमानुर्रहीम, देखिए ये फसायत तो हम 2.5 सालों से जो है भुगत रहे और मेरे ख्याल में अब लोगों का खौफ और वो जो है ख़त्म हो चुका है। आज इंशाल्लाह हम आगे भी जाएंगे, हम आगे पहुंचेंगे, हम अपने लोगों का वो कर रहे हैं। लोग हमारे जैसे ही सारे जो है वो होते हैं, हम आगे जाएंगे। अलीमा आपा वगैरह आगे ही हैं इस वक्त और ये खौफ के बहुत लोग आज से 2.5 साल पहले तोड़ चुके हैं, क्योंकि आप इस बात के गवाह हैं कि जितनी फसायत पीटीआई पे रही है आज दिन तक हिस्ट्री में कभी भी हमने कहीं नहीं देखा। तो इंशाल्लाह आज यलगार होगी और इंशाल्लाह एक बात याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी पुरअमन जमात है, लेकिन इस चीज़ को ना कोई हमारी कमज़ोरी ना समझे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इतनी फसायत सह सकती है ना तो फिर वो उसका मुकाबला बड़ी डट कर सकती है, मुकाबला भी किया जा सकता है जी। सो ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास की। और अगर आप देखें एक बड़ी तादाद में जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।